हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। ठीक है, इस टॉपिक को भारत सरकार के कह सकते हैं कि नए पहल के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, और इस योजना को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जा रहा है। सो प्लीज़ अगर ये नाम कहीं आ जाता है तो प्लीज़ आप ये रिकॉल कर लेना कि ये इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बातें कही जा रही हैं। ठीक है ना, सो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के लिए सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। सो इसका जो टाइम पीरियड है, याद रखना, ये 2022 से 2027 तक का यह प्रोग्राम है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय बजट 2021-22 संसाधनों की बढ़ी हुई पहुंच को सक्षम करने के लिए घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि नए घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक है। इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्य कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल, शिक्षा, परिवार कल्याण, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर सहित बुनियादी शिक्षा सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल शामिल हैं। ठीक है, इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा? इस योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से, स्वयं सेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा। स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन आमने सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है। टीवी, रेडियो, सेलफोन आधारित मुक्त या ओपन सोर्स ऐप या पोर्टल जैसे डिजिटल मोड के माध्यम से पंजीकृत स्वयंसेवकों तक आसान पहुंच के लिए सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी नव भारत साक्षरता का उद्देश्य क्या है? सो यह योजना देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। क्लियर? वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी और नॉइज के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण सीखने मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके प्रति वर्ष 5 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है। ठीक है, इस कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय 1037 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 700 करोड़ रुपए का हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 337 करोड़ रुपए से अधिक का हिस्सा राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। सो गाइज, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने काफ़ी विधिवत ढंग से डिस्कस किया। अगर आपको ये कंटेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसका डेट, इसको कितना पैसा दिया जा रहा है, इनके टारगेट में कौन कौन आएंगे, ये क्यों लॉन्च किया गया है। सो आई होप कि आपका दिन अच्छा हो, बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।